पूर्णिया शहर के एक होटल में होम्योपैथी कंपनी एसबीएल ने सेमिनार का आयोजन किया। सेमिनार का शुभारंभ मुख्य अतिथि शिशिर कुमार पंजीकार ने होम्योपैथिक के जननायक डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन के तैलचित्र पर पुष्प अर्पित कर किया। मुख्य अतिथि डॉक्टर पंजीकार ने क्लिनिक रिफ्लेक्शन ऑन होम्योपैथिक प्रिंस्कार्विंग पर विचार व्यक्त किया। मुख्य वक्ता डॉक्टर विनोद कुमार भगत ने आर्ट ऑफ प्रिंस्कार्विंग पर भी प्रकाश डाला। इस आयोजन में गेस्ट ऑफ ऑनर डॉक्टर अब्दुल सत्तार को दिया गया। कंपनी के जोनल सेल्स मैनेजर अजीत नंदी ने दवाओं की निर्माण पद्धति एवं गुणवत्ता के मानकों के विषय में भी विस्तार से विवरण दिया। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि कंपनी अपने प्रत्येक उत्पाद की गुणवत्ता की जांच बैच करने के बाद ही बाजार में उपलब्ध कराती है। कंपनी पिछले करीब 50 वर्षों से अपनी दवाइयों की गुणवत्ता को निरंतर बरकरार रखे हुए है तथा कंपनी अपने सभी प्रोडक्टों की गुणवत्ता की जांच समय समय पर करती रहती है। सेमिनार में कंपनी के नए उत्पादों के बारे में भी जानकारी दी गई। आज पूर्णिया में एक साइंटिफिक सेमिनार होम्योपैथी का हो रहा है, जो एसबीएल कंपनी के द्वारा प्रायोजित किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य है हमारे जो गणमान्य जो चिकित्सक हैं उन लोग को कुछ नई बातों को की जानकारी देना और साथ साथ जो कुछ नए प्रोडक्ट्स एसबीएल ला रहे हैं उसके बारे में भी जानकारी, उससे क्या फ़ायदे हैं, लोगों को क्या फ़ायदे मिलेंगे उसकी भी जानकारी देना। साथ साथ हम लोग जिस जटिल रोगों का इलाज करने में संभव हो सकते हैं उसमें कैसे कैसे क्या क्या किया जाए जिससे कि हम लोग कठिन से कठिन बीमारियों का इलाज कर सके और सभी चिकित्सकों को इसके बारे में थोड़ा समझाना बताना, ये इसका एक मूल सिद्धांत अधिनियम है जिससे कि हम लोगों को बता सके कि अभी जो जैसे अभी हाल में कोरोना आ चुका है, बहुत सारी बीमारियां हैं जो नई आ भी रही हैं और बहुत पुराने ऐसे असाध्य रोग हैं जो लोग जिससे कि बड़े परेशान रह रहे हैं और लोगों का धारणा जब एलोपैथी से परास्त हो जाते हैं, जब नहीं होता है उनको, तो फिर वो कोई और भी रास्ता ढूंढने का प्रयास करते हैं, तब लाचार होकर होम्योपैथी की तरफ जाते हैं। तो इसके लिए भी हम लोगों को यथासंभव तैयार रहना चाहिए और कैसे तैयार रहना चाहिए उसकी विधि भी हम लोग इसमें चर्चा करेंगे और सब लोगों से विचार करके और उन लोगों को ये प्रेरित करेंगे कि आप लोग लग जाइए लोगों के कल्याण के लिए, ताकि लोगों के मन में एक जो धारणा होम्योपैथी के प्रति है कि बहुत धीरे काम करता है और बहुत समय लेता है, वो गलत धारणा को निकालना है। हमें उन लोगों को ये प्रूफ करना है कि हम भी जल्दी दिखा सकते हैं, इसमें इलाज में जल्दी आराम दिला सकते हैं और ऐसा आराम दिला सकते हैं जो कभी दोबारा ये प्रॉब्लम ना हो। कई बार लोग त्रस्त हो जाते हैं एक ही तकलीफ को झेलते झेलते, कई बार डॉक्टरों के पास जाना पड़ता है एक परेशानी को लेकर के। सामान्य रूप से आप देखें, निमोनिया बच्चों में बहुत साधारण रोग है, बहुत सामान्य रोग है, बहुत कॉमन रोग है। आप देखिए नए नवजात शिशु में निमोनिया कितना क्रिटिकल होता है कि लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है और वैसे परिस्थिति में हर महीने अगर किसी बच्चे को अटैक होता रहे तो उसके गार्जियंस का क्या स्थिति होगा। वैसी स्थिति में हम लोग पास एक बहुत अच्छा तरीका है इलाज का और हम लोग इसको बहुत जल्दी 2-4-5 महीने के अंदर में उसे इससे मुक्ति दिला सकते हैं, उस माँ बाप को राहत दिला सकते हैं जिससे वो बार बार परेशान रहते हैं। दूसरे पैथी में उन लोगों का कहना है कि 10-12 साल की उम्र तक ये प्रॉब्लम रहेगा, फिर धीरे धीरे अपने आप ठीक हो जाएगा। वो उनका अपना मत है, पर हम लोग का मत ये नहीं है। हम लोग का मत ये है कि हम लोग उस बच्चे को जिसको ये बार बार प्रॉब्लम होता है उसकी जो इम्यूनिटी की सिस्टम है उसको हम लोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ा करके और उसकी स्थिति को सामान्य कर सकते हैं। मैं तो 40 वर्ष से इस प्रैक्टिस लाइफ में हूँ। मेरे ख्याल से और भी 10-5 साल पहले से ये
कंपनी होगी, क्योंकि मैं जब से आया तब से मैं इस कंपनी को देख ही रहा हूँ। तब भी ये कंपनी इसी ऊंचाई पर थी और आज भी उसी ऊंचाई पर है। ये कंपनी बहुत विश्वस्त है और इसके पास इतने रेंज हैं कि एक डॉक्टर अगर चाहे तो इसी के रेंज से सारा प्रैक्टिस भी कर सकता है। मेरा नाम डॉक्टर एस.के. पंजीकार है, भागलपुर से आया हूँ। भागलपुर में एसपी कोठी है, उसके ठीक सामने एक आरके मार्केट है, उसमें मेरा क्लिनिक। अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। ऐसे ही खबरों के लिए करें से 24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं